आने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। तो हाँ, यह निश्चित रूप से एक मज़ेदार यात्रा रही है और आप सभी के साथ इस शो में होने के लिए धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी यात्रा की व्याख्या और इस दौरान मैंने जो कुछ सीखा है उसके बारे में थोड़ा साझा करना चाहता हूँ। हम में से कई लोग यहाँ हैं क्योंकि हम समान विचारधारा वाले हैं। आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो बिल्कुल आपके जैसे होते हैं और हम सभी एक उद्देश्य के लोग हैं। मैंने निश्चित रूप से शुरुआत में सीखा, हम सभी यहाँ हैं क्योंकि हम जीवन की स्थापित व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। हम में से कई लोगों ने ऑन पैसिव से पहले अतिरिक्त प्रयास करने की यात्रा की है, विभिन्न परियोजनाओं में शामिल होने के लिए, क्योंकि हम बदलाव लाना चाहते हैं। हम सामान्यता नहीं चाहते, है ना? इसलिए हम उत्कृष्टता को चुनते हैं। हम उद्देश्य प्रेरित लोग हैं। और मैं आज कुछ अलग अलग शब्दों के बारे में बात करने जा रहा हूँ और ये सभी पी से शुरू होंगे। इसलिए मैं आपको इन पी शब्दों को निकालने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ गूंजते हैं और ये ऐसे शब्द हैं जो एक चरित्र को परिभाषित करते हैं जो आश ने, मुझे विश्वास है, हमें सिखाया है क्योंकि हम सभी ने इस यात्रा में आश से सीखा है। जब भी वह एक वेबिनार पर आते हैं और हमसे बात करते हैं तो इसका कारण यह होता है कि उनके पास साझा करने के लिए कुछ होता है, चाहे वह व्यवसाय के बारे में हो। लेकिन अधिकतर हम में से अधिकांश जानते हैं कि इसका कारण यह है कि वह हमें अपना उद्देश्य साझा करना चाहते हैं और एक आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं जिसे वह बना रहे हैं, और यह मानवता को ऊंचा उठाने के लिए एक आंदोलन है। और हम में से कई लोग जो इस यात्रा के साथ खड़े रहे हैं, इसका कारण यह है हम ऐसा नहीं करते। मैं लोगों, ग्रह और लाभ की बात करने जा रहा हूँ। ये 3 शब्द हैं जिन पर हम सहमत हैं कि हम उस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो लोगों का शोषण करती है, जो हमारे ग्रह का शोषण करती है और जो केवल लाभ के बारे में है ना? यही तो हम नहीं हैं। लेकिन हम किस बारे में हैं और मैंने क्या सीखा है और अपने चरित्र को विकसित करने और ये समायोजित करने की कोशिश की है। मालूम है कि आप में से बहुतों ने ऐसा किया है, कई वेबिनारों पर बात करते हुए देखा है, और यही है जुनून होना, शांति होना और समृद्धि की जिंदगी जीना। तो जैसे हम अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं और मैं डैन, माइक और मार्टी द्वारा कही गई कुछ बातों पर आगे बढ़ने जा रहा हूँ। डैन ने उल्लेख किया कि हम अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। माइक ने कहा कि अगर आपके पास नैतिक चरित्र नहीं है तो आप इस व्यवसाय में कहीं नहीं जा रहे हैं। मार्टी इस बारे में बात करते हैं कि इंटीग्रिटी होना, दूसरों को उठाना और दूसरों के लिए जुनून रखना कितना महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने से पहले रखना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जुनून, शांति और समृद्धि पर विचार करें, और ये केवल शब्द नहीं हैं, ये उस आंदोलन की नींव हैं जिस पर हम चलने जा रहे हैं। एक आंदोलन जो हमारे बारे में नहीं है बल्कि मानवता को उठाने के बारे में है। जुनून शुरू होता है, यह वह अग्नि है जो हम सभी के अंदर होती है, एक अंतर बनाने और एक ऐसे आह्वान का पालन करने की जो हमारे भीतर गहराई से गूंजता है। और मैं हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हम एक ऐसा जुनून परियोजना चुनें जो आपके अंदर की रोशनी को दर्शाए। आपको क्या प्रेरित करता है? क्योंकि जब आप जुनून के साथ काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा संक्रामक हो जाती है और यही दूसरों को, हमें इस परिवर्तन को बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, हमारा जुनून महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना शांति के, ठीक है, बिना शांति के यह जलने की ओर ले जा सकता है। हम जानते हैं कि हम हफ्तों और हफ्तों तक वेबिनार में रहे हैं और हमने बहुत से लोगों की मदद की है, और हम जानते हैं कि कभी-कभी हमें एक कदम पीछे हटना पड़ता है और अपने आप में फिर से निवेश करना पड़ता है। इसलिए मैं आगे बढ़ते हुए हमें अपने भीतर संतुलन खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ।
उस शांति को खोजें जो आपको स्थिर रखती है, क्या आपको स्पष्टता देती है ताकि आप जीवन की चुनौतियों का सामना गरिमा के साथ कर सकें और हमारी बड़ी मिशन को नजरअंदाज किए बिना आगे बढ़ते रहने की ताकत। ठीक है, शांति ही हमें दूसरों की सेवा करने की अनुमति देती है, बिना थके हुए महसूस किए। और जब आप जुनून और शांति को एक साथ रखते हैं, तो समृद्धि बस उसके पीछे आएगी। और मैं केवल भौतिक सफलता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मा की समृद्धि की बात कर रहा हूँ। वह प्रचुरता जो तब आती है जब हम दूसरों को उठाते हैं, जब हम सार्थक परिवर्तन करते हैं, जब हम प्रेम, आशा और प्रभाव की एक विरासत छोड़ते हैं। यही सच्ची समृद्धि है जो व्यक्तिगत लाभ से परे है और हमारे चारों ओर की पूरी दुनिया को समृद्ध करती है। हम अपने जुनून चुनते हैं। याद रखें कि हमारा आंदोलन मानवता को उठाने के बारे में है। अपने जुनून को आपको मार्गदर्शन दें। शांति आपको बनाए रखे और फिर विश्वास करें कि समृद्धि उसके बाद आएगी। हमारे बड़े मिशन के बारे में। ठीक है, शांति वह है जो हमें दूसरों की सेवा करने की अनुमति देती है, बिना थके हुए। और जब आप जुनून और शांति को मिलाते हैं और वे एक साथ काम करते हैं, तो समृद्धि बस उसके बाद आएगी। मैं केवल भौतिक सफलता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मा की समृद्धि की बात कर रहा हूँ। वह प्रचुरता जो तब आती है जब हम दूसरों को ऊंचा उठाते हैं, जब हम अर्थपूर्ण परिवर्तन करते हैं, जब हम प्रेम, आशा और प्रभाव की एक विरासत छोड़ते हैं। यही सच्ची समृद्धि है, वह प्रकार जो व्यक्तिगत लाभ से परे है और हमारे चारों ओर की पूरी दुनिया को समृद्ध करता है। जब हम अपने जुनून परियोजनाओं का चयन करते हैं, चलिए याद रखें कि हमारी गतिविधि मानवता को ऊंचा उठाने के बारे में है। अपने जुनून को आपको मार्गदर्शित करने दें, शांति को अपने भीतर बनाए रखें और फिर विश्वास करें कि समृद्धि उसके बाद आएगी, क्योंकि एक साथ मुझे पता है कि हम एक ऐसा तरंग प्रभाव पैदा करने जा रहे हैं जो जीवन को छुएगा, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यही है जो मैंने सीखा है और इस यात्रा के दौरान आप सभी के साथ इसे सच मानकर रखा है। और मुझे पता है कि आप सभी उसी रास्ते पर हैं, क्योंकि यही कारण है कि हम सभी यहाँ एक साथ हैं और हम सभी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। और अगर यह प्रेम नहीं होता जो हमें अनपैसिव के रूप में एक साथ लाया है, तो हम यहाँ इतने वर्षों तक नहीं टिक पाते। और यह ऐश से निरंतर मेंटरिंग नहीं रही है, आप जानते हैं। तो यही मैं आज यहाँ लाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम सभी एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। और मैं सभी को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए उत्सुक हूँ। वापस आपको बॉब,